हेलो दोस्तों, देखिए आज मैं जा रही हूँ फिर से हल्द्वानी। और दोस्तों, स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और हाथ ऊपर नीचे नहीं हो पा रहा है। हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द है, इसीलिए आज मैं जा रही हूँ हल्द्वानी। जबकि मेरे दो दो गाड़ियाँ खड़ी करके आई हूँ मैं घर में, और फिर जा रही हूँ बस में, क्योंकि मेरे हाथ जाम जैसा हो गया है, हाथ ऊपर नीचे नहीं हो पा रहा है। और इसी चक्कर में फिर पहले घर से आई मैं पैदल। पैदल आई तो मेरी टोपी गिर गई रास्ते में। फिर चढ़ी मैं चढ़ाई 7 नंबर की, और पूरे घर के ही थोड़ी नीचे पे मेरा बैग जो है हाथ से पता नहीं कब गिरा, मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मेरा फ़ोन आया हुआ था। फ़ोन में बात करते करते जूते की लेस खुली मेरी। जूते की लेस बांधने के चक्कर में मैं थैली वहीं पे रख के आई, और फटाफट दौड़ लगाई मैंने। और मेरे हस्बैंड ने फटाफट आ जा फिर करके कहा, तो मैंने भी ज़रा जल्दी चले जाएंगे तो जल्दी लौट आएंगे करके मैंने लगाई दौड़। और जब मैं लगभग लगभग मार्केट में पहुंच गई थी, उसके बाद मैंने देखा तो मैंने कहा है मेरे हाथ में तो झोला था, झोला कहाँ गया। तो उसके बाद फिर मैंने ध्यान लगाया, मैंने कहा कहीं गिरा तो नहीं, वो कहीं रख के आ गई हूँ मैं। फिर मैंने ध्यान लगाया, मैंने कहा यार वो तो, मैंने कहा बहुत ही ऊपर है, क्या क्या जो करूँ। थोड़ी देर तो मैं घबरा जैसे गई, ऊपर जाऊँ कि नीचे जाऊँ, कहाँ जाऊँ। फिर मैंने कहा जो होगा दिख जाएगी, मैंने कहा सारा सामान उसमें है, तो मैंने कहा कोई उठा ले जाएगा, चले जाती हूँ। फिर आई मैं ऊपर, फिर गई दोबारा, वहाँ पे झोला मुझे मिल गया था। फिर लोगों ने किसी का गिर गया होगा, ढूंढते ढूंढते आ जाएगा करके, उसमें एक लोहे का वो जैसा था, उसमें टंगा हुआ था। फिर वहां से थैली लेकर फिर गई मैं पैदल बाजार। वहां से गई फिर मैं रिक्शा स्टैंड, फिर रिक्शा पकड़ा, फिर गई मैं रिक्शे में बैठ के तलीताल। फिर वहां से पकड़ा हमने एक ट्रैवलर वाला, खड़ा हो रहा था, बस भी नहीं मिल रही थी आज, पता नहीं क्या बात हुई, ऐसे बस भी नहीं लगे हुए थे, वो तो एक ट्रैवलर वाला लगा हुआ था। वो ट्रैवलर में बैठे, फिर वहां से गए हम सीधे हल्द्वानी। ये देखे जा रहे हैं अभी, ये देखे जाते जाते किनारे पे कितनी प्यारी रंगोली बना रखी है, ये काठगोदाम में। और बहुत प्यारी वो बनी हुई है, रंगोली बनी हुई है। और ये देखिए अभी बहुत हलचल है मार्केट में। बस काठगोदाम से आगे को जा चुके हैं हम। और यहाँ कितनी बढ़िया कलाकारी कर रखी है रोड के किनारे पे। अब हम पहुँच चुके हैं हल्द्वानी। फिर हमने सवेरे नाश्ता नहीं किया था, तो हमको लग गई भूख। फिर एक डब्बे में कटे हुए अनानास लिए हमने, पाइनएप्पल। और फिर थोड़ी गला भिगाने के लिए वो खाया। फिर हमने मंगाए मोमोज, और फिर मोमोज खाए हमने। ये देखिए हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा तीखा लग गया था, मिर्ची लग गई थी। ये देखिए ये आ चुके हैं मोमोज। और मोमोज खाने के बाद बहुत तीखा हो गया था, तो फिर खाया हमने पाइनएप्पल, ये देखिए। और पहले, इससे पहले हमने थोड़ी इधर इधर से, जब मैं हम पैदल जा रहे थे, वहाँ पे कचौड़ी वाला मिला। लेकिन मैंने देखा है कि कचौड़ी तो ऐसे खाए जाते हैं कि जैसे एक उसमें कटोरी में, मतलब जो भी है सब्जी जैसा देते हैं, और कचौड़ी अलग से देते हैं। उसने कचौड़ी ऐसे ढंग से दिया, मतलब खाने हुआ तो अच्छा था, लेकिन मेरा थोड़ी सी मन खराब जैसा हो गया। उसने बोला वो कचौड़ी कचोल के सब्जी में, और अजीब ही ढंग से दिया वो बिल्कुल। मैंने कहा क्या पता, मैंने कहा हमारे उत्तराखंड में खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन उनको देने का तमीज नहीं है बिल्कुल भी। और उसने ऐसे ढंग से दिया, मेरा मन खराब हो गया। मैंने कहा यार अब तो इसने लगा दिया, मैंने कहा ये वापस भी नहीं करेगा। और फिर मैंने कहा नहीं, खा लेना चाहिए, क्या नाम कहते हैं, ज़्यादा नखरे नहीं करना चाहिए करके मैंने फिर कचौड़ी खा लिए। और लेकिन दिए उसने बिल्कुल हमको गजून गुजून के जैसे, वो बिल्कुल उसमें जो ग्रेवी थी, ग्रेवी में ही तोड़ के दे दी उसने। पहले तो मैंने कहा मैंने तो इसको कचौड़ी मांगे थे, और इसने मुझे सब्जी क्यों पकड़ा दी करके सोचा। फिर मैंने देखा तो उसने कचौड़ी ये चूरी हुई थी उसमें। फिर इधर आके खाई मोमोज।
और यहाँ के मोमोज तो मुझे बहुत पसंद है। मैं जब भी हल्द्वानी जाती हूँ, ये भैया तो अब मेरे को पहचानने लग गया है पूरी भरी अच्छी तरह से, क्योंकि जब भी मैं जाती हूँ तो इन्हीं की दुकान पे जाती हूँ। और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो, जैसे हम जाते हैं तो ये तो कितने ग्राहक आते हैं, कितने आते हैं, अरे मैडम आगे आइए आइए, नमस्कार नमस्कार करते हैं। और क्योंकि मैं उन्हीं की दुकान में जाती हूँ सिर पे और सिर पे। और ये देखिए सामने पे मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं और वो खा रहे हैं मोमोज, और मैं भी खा रही हूँ इधर से मोमोज। और ये देखिए इधर पे और लोग भी बैठे हुए हैं। और जब तक इंसान के आजकल ऐसा वो हो जाता है कि जब तक खाना नहीं आता है तब तक वो उसमें लगे रहते हैं। ये देखिए मैं एक हाथ से मोमोज खा रही हूँ, दूसरे हाथ से दूसरे तरफ से मैं देखी हुई हूँ खुद को। ये देखिए। और दोस्तों फिर इसके बाद मैं गई आगे। पहले तो मोमो के भरपूर लुत्फ उठाया मैंने, बहुत मज़े से खाए। क्योंकि जाते जाते पहले यही काम थे हमारे, क्योंकि वहाँ जिस डॉक्टर को मैंने दिखाना था, मैंने कॉल किया हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर आने वाला था 2:30 बजे। तो मैंने कहा 2:30 बजे तक हम करेंगे क्या, मैंने कहा इससे अच्छा थोड़ी घूम लेते हैं और कुछ खा पी लेते हैं। तब हम खाने के लिए बैठ गए वहाँ पे। तुम्हारी मेरी डाइट में अंतर नहीं है। बहुत मिर्च बहुत तीखी हो रही थी, तीखी मिर्च थी तो मेरी जुबान में लगी मिर्च। मैं हस्बैंड से कह रही हूँ, मैंने कहा मुझे गर्म हो गया बिल्कुल, तीखा खाने की वजह से पसीना हो गया। देखिए आप लोग जैसे कि देख पा रहे होंगे मेरे चेहरे पे पसीना साफ झलक रहा है। और क्योंकि तीखा खाने से मुझे कुछ पता नहीं क्या है, पसीना हो जाता है, बहुत ज़्यादा मिर्च लगी थी। और वहाँ जो है चिली चटनी बहुत अच्छी बनाते हैं, लोगों ने थोड़ी तीखी होती है लेकिन अच्छी बनाते हैं काफ़ी। और मोमोज भी अच्छे बनाते हैं। और उसके साथ साथ हमारे नैनीताल में 60-70 रुपये के प्लेट है, वहाँ 50 रुपये प्लेट है मोमोज। और मोमो भी अच्छे ही देते हैं, 10-12 मोमो दे देते हैं, एक जने का पेट भर जाता है आराम से। अब मुझे लग गया है बहुत तीखा। ये देखिए ये लाए थे, ये मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, जैसे विष्णु भगवान का चक्र होता है ना, चक्र वैसे ही वो बना के दिए हैं उसने पाइनएप्पल के पीछे। और मैं खा रही हूँ उसको, ये देखिए दिखा दिखा के खा रही हूँ। तीखा खाने के बाद पाइनएप्पल थोड़ी सी खट्टा खट्टा होता है, तो अच्छा लग रहा था काफ़ी। और यहाँ पे ये देखिए लोग भी बैठे हुए हैं और इधर भी बैठे हुए हैं, लेकिन उतनी भीड़ तो नहीं है। लेकिन है, दुकान मंगल पड़ाव के लास्ट कोने पे है। आप लोग जो लोग यहाँ लोकल के रहने वाले हैं, कभी अगर यदि अगर वहाँ जाओ तो ज़रूर जाना, बहुत अच्छा होता है। ये देखिए स्वीट। अब हम चले पैदल, वहाँ से हम जा रहे हैं उधर की ओर को, रामपुर रोड की ओर।